डाइवर्सिटी ऑफ वास्कुलर प्लांट में हम एक नए प्लांट को आज डिस्कस करेंगे जो बिलोंग करता है ट्रीडोफाइटा ग्रुप से, और इसका नाम है साइलोटम। ये प्लांट के अगर हम अक्रेंस को देखें तो इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, और ये दो तरह से पाया जाता है। या तो ये फ्री फॉर्म में होता है, दैट इट इज़ रेडली फाउंड इन सॉइल दैट इज़ रिच विद ह्यूमस, या फिर ये अबंडेंट फॉर्म में पाया जाता है एपीफाइट की फॉर्म में, यानी कि ये जो प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर जो ह्यूमस पैकेट्स होते हैं उसके अंदर ये ग्रो करता है। तो अटैच टू द प्लांट बार्क या ट्री के ट्रंक के साथ अटैच होता है, तो उस फॉर्म में इसको कहते हैं एपीफाइट्स। इसकी दो स्पीशीज़ है मोस्ट कॉमन, इनमें साइलोटम न्यूडम है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जबकि जो फ्लेसिडम है साइलोटम फ्लेसिडम ये जमीका और जावा में पाई जाती है, और इंडिया में और दूसरी जगहों पे ये मोस्टली अनकॉमन है। अगर इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें तो ये प्लांट बॉडी यहाँ पे जो राइट साइड पे कॉर्नर पे आपको नज़र आ रही है, ये ऊपर ये कलर्ड पिक्चर है और यहाँ नीचे ये डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पे। तो इसमें देखें तो ये सबसे नीचे यहाँ पे इसका ये राइजोम पार्ट है जो कि फैसिलिटेट करता है वाटर अब्जॉर्प्शन को या कि इसकी एंकरिंग को, मतलब ये इसको होल्ड करता है। और ये जो राइजोम है दैट इज़ डिक्टोमसली ब्रांच, और ये ब्राउनिश इन कलर होता है। उससे राइजोम से जो है वो एरियल ब्रांचेज अराइज होती हैं। ये एरियल ब्रांचेज भी डिक्टोमसली ब्रांच होती है। यहाँ से ये ब्रांच से ये दो ब्रांचेज बन गई, ये ब्रांच आगे गई तो यहाँ से इससे फिर से दो बन गई हैं। और ये जो ब्रांचेज होती हैं ये ग्रीन इन कलर होती हैं। यहाँ पे ये देखें इस पिक्चर में, कलर्ड पिक्चर में ये नज़र आ रहा है कि ये ग्रीन इन कलर है, और ग्रीन इन कलर होने की वजह क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करती हैं। और इनकी जो लेंथ है, डायमेंशन है, दैट इज़ 20 to 75 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती हैं। इस स्टेम के ऊपर या एरियल ब्रांचेस के ऊपर लीफ पाए जाते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे लीव्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये लीव जो होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं स्टीराइल लीव और एक होते हैं फर्टाइल लीव। जो स्टीराइल लीव होते हैं वो ऑल ओवर द प्लांट बॉडी पाए जाते हैं, जबकि फर्टाइल लीव वो वाले लीव होते हैं जिनके अंदर साइनेंजियम होता है, यानी स्पोर कंटेनिंग बॉडी जिसके अंदर होती है। ऐसे लीव्स को जो फर्टाइल लीव कहते हैं। जैसे ये पिक्चर में राइट कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, तो ये जो फर्टाइल लीव्स हैं ये सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड है अपर पार्ट के ऊपर। यहाँ पे ये देखें ये साइनेंजियम है, ये ट्राइएड ऑफ स्पोरेंजियम जिसको कहते हैं, ये 3 पार्ट यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो 1, 2 and 3, और इसको कहते हैं साइनेंजिया। एक स्पोर कंटेनिंग बॉडी है जो कि जो है वो टॉप पोर्शन में इसके पाई जाती है। अगर इसको अनाटमी की देखें इस प्लांट की, तो हमारे पास इसका ट्रांसफर सेक्शन ये शो करता है कि इस पे सबसे ऊपर जो है वो एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस के सिंगल लेयर होती है। ये सिंगल लेयर यहाँ पे नज़र आ रही है, एंड इट इज़ कवर्ड विद द क्यूटिकल, और इसके अंदर संकन स्टोमेटा होते हैं। यहाँ पे ये देखें ये नीचे छुपा हुआ, संक किया हुआ, डूबा हुआ यहाँ पे एक स्टोमेटा मौजूद है। इस एपिडर्मिस के नीचे देखें तो ये 3 पार्ट यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ क्लोरेनकाइमा, सिक्लेरेनकाइमा एंड पेरेनकाइमा। और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वाइड पोर्शन नज़र आ रहा है, और इस वाइड पोर्शन को कहते हैं कॉर्टेक्स, जो कि 3 जोन्स होते हैं। यहाँ पे क्लोरेनकाइमेटिस 2 to 5 लेयर होती है सेल की, और ये क्यूटिनाइज भी होते हैं, और ये फोटोसिंथेटिक टिश्यूज इसमें होते हैं, जिस वजह से इनको क्लोरेनकाइमेटा यानी कि कलर्ड पिगमेंट वाले सेल जो है वो कहा जाता है। ये देखें यहाँ पे ये स्टोमेटा इसके जो है वो क्लोरेनकाइमेटिस टिश्यू इनके अंदर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जिसमें 3-4 ऐसे खसूसियत होते हैं जिसकी वजह से इसको जो वो जीरोफिटिक प्लांट कहते हैं। जीरोफिटिक प्लांट इस वजह से कि इसमें थिक क्यूटिकल है, यहाँ पे मौजूद है, इसमें संकन स्ट्रोमेटा है, ये यहाँ पे मौजूद है, इसमें स्टेम जो है इसका फोटोसिंथेटिक है, और लीव्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं या स्केल लीव्स होते हैं, जिसकी वजह से इस प्लांट को जो वो जीरोफिटिक प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि ये 4 एट्रीब्यूट्स इसके ये शो करते हैं कि ये प्लांट जो वो जीरोफिटिक प्लांट है। नेक्स्ट इसमें देखें तो ये सिक्लेरेनकाइमेटिस टिश्यूज़ हैं, मिडल रीजन है, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जबकि इससे अंदर जो इनर रीजन है दैट इज़ क्लोजली पैक्ड पेरेनकाइमेटिक सेल होते हैं। इससे नेक्स्ट जो होते हैं एंडोडर्मस और स्टीलियर पार्ट यहाँ पे आ जाते हैं। एंडोडर्मस जो है वो इल डिफाइन है इस केस के अंदर, और इससे फिर अंदर जो है वो पेरीसाइकल वो रीजन जो मौजूद है जो कि जिसमें जाइलम और फ्लोइम होते हैं, जो कि कंडक्टिंग टिश्यूज या वास्कुलर टिश्यूज होते हैं। इसमें ये स्टार शेप आपको ये फ्लोइम, और सेंटर में जो है वो जाइलम, प्रोटोजाइलम या फिर मेटाजाइलम होती है। इसमें 2 डिस्टिंक्शन है। प्रोटोजाइलम वो वाली जाइलम जो पेरिफेरल रीजन के साथ होती है, ये देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेटिंग पेरिफेरल रीजन यहाँ पे इस जगह पे मौजूद है, जिसको कहते हैं प्रोटोजाइलम। और अगर ये सेंटर में मौजूद है तो इसको कहते हैं मेटाजाइलम। तो ये जाइलम में 2 डिस्टिंक्शन है, प्रोटोजाइलम और
मेटाजाइलम। इसमें रिप्रोडक्शन को देखें तो रिप्रोडक्शन इसमें दो तरह से होती है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को फर्दर तीन तरह से कैटेगराइज किया जा सकता है, दैट माइट बी विद द हेल्प ऑफ जेमे। ये यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी लिखी गई है यहाँ पे आपके लिए, जेमे, ये इसको जेमे बोलते हैं। और ये ब्रूड लाइक बॉडी होती है, ओवल शेप है, यहाँ पे ये देखें रिच इन स्टार्च है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फेवरेबल कंडीशन में ये बॉडी प्लांट से डिटैच हो जाती है और न्यू साइलोटम बना देती है। एक और इसमें जो है वो टाइप है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, दैट इज द डेथ ऑफ द ओल्डर पार्ट ऑफ राइजोम। यंग पार्ट जो होता है राइजोम का वो सेपरेट हो जाता है और फिर वो न्यू इंडिपेंडेंट साइलोटम या स्पोरोफाइट बना देता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ स्पोर। ये साइलोटम जो होता है ये होमोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस का मतलब है कि ये सेम टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है और ये जो स्पोर्स होते हैं ये प्रोड्यूस होते हैं साइनेंजिया के अंदर, जिसको साइनेंजियम भी कहते हैं। ये साइनेंजियम साइनेंजियल इनिशियल से पैदा होता है और ये साइनेंजियल इनिशियल दो सेल बना देते हैं, एक है जैकिड सेल जो कि आउटर होते हैं या फिर इनर सेल जिनको आर्चिस्पोरियल सेल होते हैं। ये आर्चिस्पोरियल सेल जो है वो बाद में स्पोर मदर सेल को प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर मदर सेल जो है वो स्पोर बनाता है। आपके लिए एक बड़ी अच्छी सी डायग्राम यहाँ पे ये शो की गई है जिसपे आप इजीली ये देख सकते हैं। सबके लिए साइनेंजियल इनिशियल है यहाँ पे, ये आउटर जैकेट और इनर आर्चिस्पोरियल सेल। ये आउटर जैकेट जस्ट वॉल बनाता है जबकि आर्चिस्पोरियल सेल स्पोर मदर सेल और फिर उसके बाद स्पोर बनाता है। तो ये फ्लो डायग्राम है, ये इजीली स्टूडेंट जो है वो इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद उसकी जो हमारे पास गेमिटोफाइट प्रोड्यूस होगा, स्पोर बस्ट होकर गेमिटोफाइट बना देंगे। ये गेमिटोफाइट जो होती है वो उसमें जर्मिनेशन जो होती है वो दो तरह से होती है। जर्मिनेशन ऑफ स्पोर स्टार्ट आफ्टर 4 मंथ। गेमिटोफाइट इज पार्शियली और टोटली सबटेरन। ये सॉइल के अंदर होते हैं, इस वजह से इसको सबटेरेनियन कहते हैं। ये सिलेंड्रिकल होता है इन शेप। डिक्टोमसली ब्रांच, ये भी देखें यहाँ पे ये 2 ब्रांचेस बन रही हैं, यहाँ पे 2 ब्रांचेस बन रही हैं और ये डार्क ब्राउन इन कलर में होता है क्योंकि इसमें एंडोफाइटिक हाइफी होती है जो कि इसको सपोर्ट करती है। गेमिटोफाइट में क्यूटिनाइज्ड सेल भी होते हैं और नंबर ऑफ राइजॉइड्स है, ये देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जो इसको होल्ड करते हैं। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिमिलरली वहाँ पे भी जो है वो जेमे होता है यहाँ पे, और ये जो जेमे है दैट इज सिमिलर टू दोज आर प्रोड्यूस इन द राइजोम, जैसे कि हमने राइजोम के केस में देखा था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम मेल और फीमेल पार्ट उसी तरह से सेम प्रोड्यूस होगा। एंथ्रीडियम डेवलप फ्रॉम द सुपरफिशियल एंथ्रीडियल इनिशियल, और ये एंथ्रीडियल इनिशियल जो है फर्दर 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, जैकेट इनिशियल एंड एंड्रोगोनियल सेल्स। और ये एंड्रोगोनियल सेल जो है वो फर्दर डिवाइड होकर एंड्रोसाइट बनाता है और ये एंड्रोसाइट मल्टीप्लिकेट्स होकर ऑलमोस्ट 128 या फिर 256 एंथ्रोजॉइड एंथ्रीडियम या फिर ये स्पर्म बनाते हैं। तो हम इसको भी जो है फ्लो डायग्राम से इजीली यहाँ से समझ सकते हैं। सो यू कैन सी दैट एंथ्रीडियल इनिशियल विल गिव राइज टू जैकेट आउटर आर जैकेट लेयर या फिर प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल दैट विल गिव राइज टू एंड्रोसाइट्स और एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे। आर्चिगोनियम के केस में यहाँ पे सेम से देखेंगे तो आर्चिगोनियल इनिशियल होगा और वो आर्चिगोनियल इनिशियल जो है वो प्राइमरी कवर सेल या फिर सेंट्रल सेल बना देगा। प्राइमरी कवर सेल जो है वो नेक बना देगा, नेक इनिशियल, और जो कवर सेल होते हैं वो सेंट्रल सेल और वेंट्रल सेल बना देंगे, और जो वेंट्रल सेल है वो बाद में डिवाइड होकर वेंट्रल कैनाल सेल या फिर एग सेल बना देंगे। तो इसको बहुत ही आसानी से अगर समझना है तो आप ये वाली डायग्राम फिर से देख सकते हैं सेम यहाँ पे। तो ये सेम इसमें क्या हुआ, आर्चिगोनियल इनिशियल से प्राइमरी कवर सेल, नेक इनिशियल और आर्चिगोनियल नेक, और जबकि सेंट्रल सेल से वेंट्रल सेल और नेक कैनाल सेल बनते हैं जो नेक में चले जाते हैं, जबकि वेंट्रल सेल जो होता है वो वेंट्रल कैनाल सेल और एग बना देते हैं जिसकी बाद में जो है वो एंथ्रोजॉइड्स आकर फर्टिलाइजेशन कर देंगे। सो एंथ्रोजॉइड में क्या होगा, यहाँ पे एंथ्रोजॉइड्स विल कम आउट ऑफ द आर्चिगोनी एंथ्रीडियम और ये पास हो जाएंगे आर्चिगोनियम में ओपरकुलम बस्ट होने की वजह से, और वहाँ पे एग को फर्टिलाइज कर देंगे। तो सेम यहाँ पे ये एपिकल एग को सेल को फर्टिलाइज करके ये बाद में से मल्टीप्लिकेट होकर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये एम्ब्रियोनिक स्टेज इसकी यहाँ पे इस तरह से शो की गई है।
सो इजीली हम इसका जो रिप्रोडक्शन अभी जो हमने पढ़ा उसको हम सम अप कर सकते हैं लाइफ साइकिल में। और लाइफ साइकिल में सेम यहाँ पे ये साइलोटम है, साइलोटम से यहाँ पे ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं साइनेंजियम्स के अंदर। ये ट्राइएड देखें यहाँ पे ये बस्ट हुआ है तो ये ट्राइएड नज़र आ रहा है साइनेंजियम, और ये साइनेंजियम से मियोसिस से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। स्पोर जो सॉइल के ऊपर गिरते हैं तो ये गेमिटोफाइट को रिप्रोड्यूस करते हैं। ये गेमिटोफाइट में यहाँ पे आपको जो राइजाइड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रोड्यूस होंगे। एंथ्रीडिया जो है वो एंथ्रोजॉइड्स बना देंगे, जबकि आर्चिगोनियम जो है वो एग सेल बना देगा। बाद में फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनेगा और जाइगोट जर्मिनेट करके फिर से स्पोरोफिटिक जनरेशन बना देगा। सो स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, अगेन स्पोरोफाइट एंड अगेन गेमिटोफाइट। सो ये लाइफ इस तरह से चलती रहेगी इसकी, जिसकी वजह से इसको लाइफ साइकिल कहते हैं। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ साइलोटम जो है वो आपके लिए विजिबल है। अफिनिटीज़ का मतलब होता है कि इसके किसी और के साथ रिजेंबलेंस है या डिफरेंसेस हैं। तो हम रिजेंबलेंस में यहाँ पे देखें, ये हम जो ग्रुप पढ़ रहे हैं साइलोटेल्स, इसकी क्लोज रिजेंबलेंस है साइलोफाइटेल्स के साथ। साइलोफाइटेल्स के साथ इसके कौन कौन से फीचर मिलते हैं? एब्सेंस ऑफ रूट दोनों में होता है। यहाँ पे भी रूट नहीं, आपको इसको राइजोम देख रहे हैं, और ये डिक्टोमसली ब्रांच राइजोम होता है दोनों केसेस में। लीव्स जो होते हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं, हमने यहाँ पे देखा कि स्केल लीव्स हैं, और रिलेटिवली सिंपल वास्कुलेचर है, यानी कि वास्कुलर बंडल जस्ट सिंपल जाइलम और फ्लोएम सेंटर में स्टीलिक रीजन में नज़र आ रहे हैं। और क्योलिन स्पोरेंजिया है, ऐसे स्पोरेंजिया जो इसके जो है वो आउट ग्रोथ से प्रोड्यूस होते हैं इसके स्टेम के ऊपर, इसकी ब्रांचेस के ऊपर, उनको कॉलिन स्पोरेंजिया कहते हैं। और इसके बारे में यही है कि ये साइलोफाइटेल के साथ इसके काफ़ी ज़्यादा डिसेंडेंट्स जो हैं वो रिजेंबलेंस शो करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइलोटम। अगर इस पे बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।